जय हिंद। आज जो है कुतुबुद्दीन का चरित्र तथा उसका मूल्यांकन, इसके विषय में बताऊंगी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। कुतुबुद्दीन ऐबक में वे समस्त गुण विद्यमान थे जो एक प्रतिभाशाली शासक तथा सेनानायक में होना आवश्यक है। मुसलमान इतिहासकार मिन्हाजुल सिराज ने अपनी पुस्तक तबकाते नासरी में उसकी मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। उसके चरित्र के प्रमुख गुणों का वर्णन इस प्रकार किया गया है। सबसे पहले सुयोग्य सेनापति। ऐबक एक योग्य एवं कुशल सेनापति था। मोहम्मद गोरी की अधिकांश सफलताओं का श्रेय ऐबक को प्राप्त है। मेरठ, झांसी, दिल्ली, अजमेर, कालिंजर, अलीगढ़, ग्वालियर और महोबा आदि की विजय ऐबक ने ही की थी। मोहम्मद गोरी ने उसके विभिन्न गुणों से प्रभावित होकर उसे भारत में अपने विजित प्रदेशों का अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया था। उसने सदैव अपने स्वामी के प्रति सच्चे स्वामी भक्त के रूप में अपना परिचय दिया। वस्तुतः कुतुबुद्दीन ऐबक एक महान सेनानायक था। वह प्रतिभाशाली सैनिक था और हीन तथा दरिद्र अवस्था से उठकर शक्ति तथा यश के शिखर पर पहुंच गया था। उसमें उच्च कोटि का साहस और निर्भीकता थी। वह उन योग्य तथा शक्तिशाली गुलामों में था जिनके कारण मोहम्मद गोरी को भारत में इतनी सफलता प्राप्त हुई। उसका दूसरा गुण न्यायप्रिय शासक। ऐबक एक कुशल न्यायप्रिय शासक था। हसन निजामी, जो उसे बहुत अच्छी तरह जानता था, उसने लिखा है, वह न्याय के साथ राज्य करता था और उसकी प्रजा सुखी थी। उसके शासनकाल में मेमना व भेड़िया एक ही तालाब में पानी पीते थे और राहगीरों को लूटने वाले डाकुओं को समाप्त कर दिया गया था। ऊंचे नीचे दोनों तरह के हिंदुओं के साथ शाही मेहरबानी बरती जाती थी। हसन निजामी का कथन यहीं पे पूरा होता है। किंतु अन्य मुसलमान आक्रमणकारियों की तरह उसने भी हजारों दास बंदी किए, लूटमार की और मंदिरों को नष्ट भ्रष्ट किया और उनके स्थान पर मस्जिदों का निर्माण करवाया। असंख्य हिंदुओं का कत्लेआम करवाया। अब उसमें तीसरा गुण कुशल राजनीतिज्ञ। ऐबक एक कुशल राजनीतिज्ञ भी था। सिंहासनारूढ़ होने के पूर्व ही उसने वैवाहिक नीति को अपनाकर अपनी स्थिति सुदृढ़ कर ली थी। उसने अपनी पुत्री का विवाह इल्तुतमिश से किया था, अपनी बहन का विवाह नासिरुद्दीन कुबाचा से किया तथा स्वयं अपना विवाह एल्दौज की पुत्री के साथ कर लिया था। इसके अतिरिक्त उसने भारत पर से गजनी का प्रभुत्व समाप्त कर दिया था, जिससे उसे भारत में नव मुस्लिम राज्य स्थापित करने में विशेष कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा। चौथा गुण उसमें बताया गया है उदार तथा दानी। ऐबक बड़ा परोपकारी तथा दानी था, जिसके कारण लोगों ने उसे लाख बख्श की उपाधि
प्रदान की थी। ऐबक साहित्य प्रेमी भी था। ऐबक साहित्य और कला का संरक्षक था। उसने तत्कालीन विद्वान हसन निज़ामी और फ़ख्रे मुदब्बिर को संरक्षण प्रदान किया था। उन्होंने उसे अपना ग्रंथ समर्पित किया था। हसन निज़ामी ने ताजुल मासिर तथा फ़ख्रे मुदब्बिर ने आदाब उल हर्ब व अल सुजाता नामक ग्रंथ की रचना की थी और ये ग्रंथ ऐबक को समर्पित कर दिया था। स्थापत्य कला। ऐबक ने राजधानी के रूप में दिल्ली नगर का विकास भी किया था। उसने दिल्ली व अजमेर में 2 मस्जिदें बनवाईं। 1195 ईस्वी से 1199 ईस्वी के बीच दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया। यह भारत में इस्लामी पद्धत पर निर्मित प्रथम मस्जिद मानी जाती है, जो पृथ्वीराज तृतीय के किले राय पिथौरागढ़ के स्थान पर निर्मित है। कहा जाता है कि इस मस्जिद का निर्माण 27 जैन मंदिरों को तोड़कर उनके ध्वंसावशेष पर किया गया था। दूसरा मस्जिद 2.5 दिन का झोपड़ा है जो अजमेर में स्थित है। इसका भी निर्माण ऐबक ने ही करवाया था। उसने दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू करवाया, किंतु अकस्मात उसकी मृत्यु के कारण वह उसे पूरा नहीं करवा सका, जिसे 1230 से 1231 ईस्वी में इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। कुतुब मीनार के निर्माण से उत्तरी भारत में एक नई स्थापत्य शैली के विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ। ऐबक के पास समय का अभाव रहा। वह अपने जीवन में दिल्ली सल्तनत को पूर्ण स्थायित्व प्रदान नहीं कर सका। उसके कार्य अधूरे रहे। इस कारण उसके पश्चात इल्तुतमिश को उसके अधूरे कार्य को पूरा करना पड़ा। ऐबक की मृत्यु के बाद इल्तुतमिश ने उसके अधूरे कार्यों को पूरा किया। अब अगला गुण क्या था उसमें? असफल शासक। ऐबक में रचनात्मक प्रतिभा का अभाव था। उसने न तो शासन संबंधी संस्थाओं की स्थापना की और न कोई सुधार किए। खुदा के नाम पर घोर युद्ध करने में वह कभी नहीं चूकता था। उसने लाखों व्यक्तियों की हत्या करवाया था। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि उसमें धार्मिक उदारता का अभाव था। एक तत्कालीन इतिहासकार का कथन है कि उसके राज्य में सब ओर उसके मित्र थे और दुश्मनों का खात्मा किया जा चुका था। उसकी समृद्धि और दुश्मनों की हत्या निरंतर जारी थी। अब इतिहास में स्थान, ऐबक का इतिहास में क्या स्थान है? ऐबक का भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान है। अपने विशिष्ट गुणों के कारण ही उसने दास के पद से सुल्तान के पद को सुशोभित किया। ऐबक एक दास था, गुलाम था, और एक गुलाम के पद से, एक गुलाम होते हुए सुल्तान के पद तक पहुंचना ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी। उसका संपूर्ण राज्यकाल वैदेशिक झगड़ों में बीत गया। इसी कारण वह शासन संबंधी रचनात्मक कार्यों को नहीं कर सका। फिर भी उसे मुस्लिम राज्य का संस्थापक कहा जाता है।
इसमें संदेह नहीं कि उसने बाबर की भांति भारत में गुलाम वंश की स्थापना की, जिसको आगे चलकर इल्तुतमिश ने संगठित किया। ये ऐबक के विषय में ऐबक का चरित्र और उसका मूल्यांकन किया गया है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।